क्या करना, MGT11 पेपर के बीच में लिखना, प्रॉक्सी फॉर्म लिखना पेपर के बीच में, ठीक है। फिर कंपनी कैसी लिखना, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम लिख पाओगे ऐसा? यस सर। फिर उसका एड्रेस एक डाल देना इमेजिनरी, हो गया? यस सर। ठीक। अब अपना नाम डालना, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो ना, आप अपना नाम यहाँ पे लिखना, जैसे वेदिका अग्रवाल। अपना एड्रेस डालना, खुद का नाम मत लिखना बेटा यहाँ पे, सिर्फ जैसे मिस्टर ए लिख देना। क्या लिख देना? मिस्टर ए। ठीक है। रजिस्टर्ड एड्रेस लिख देना, जैसे रायपुर छत्तीसगढ़। ईमेल आईडी कोई भी इमेजिनरी #@yahoo.com लिख देना। कर पाओगे? यस सर। फोलियो आईडी मतलब होता है, फोलियो आईडी मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका आईडी नंबर क्या है, पेज नंबर कौन सा है, तो जैसे 10 डाल देना। क्या डाल देना? 10। ये 4 भरना, डीपी आईडी मत लिखना। हो गया? पहले बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? आ गया। फॉर्मेट अभी मैं व्हाट्सएप पे डाल भी दूंगा आपको, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो देख लो, आपको येलो कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। I/V ऐसा क्यों लिखा है? अगर बहुत सारे शेयर होल्डर्स डालेंगे तो V, और अकेला है तो आई। I being member of, मान लो 1000 शेयर of the above named company hereby appoint, मैं क्या करता हूं, अपॉइंट करता हूं। किसको? तो यहाँ पे आप नेम लिख देना, जैसे एक ही पर्सन को करना है तो जैसे यहाँ पे आप लिख देना गुंजा साहू, ठीक है। नेम, एड्रेस दुर्ग छत्तीसगढ़, उसका ईमेल आईडी और उसकी साइन करवा देना। किसकी साइन? गुंजा की। गुंजा आपकी क्या बन गई? प्रॉक्सी। देखो, एज माय ऑब्लिक आवर, आवर किसके लिए यूज होगा अगर एक से ज्यादा शेयर होल्डर है? प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट। अब प्रॉक्सी आप जानते हो सिर्फ किस में वोट कर सकता है? पोल में। पोल में। फॉर मी एंड ऑन माय बिहाफ एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे 19 मार्च 2020, या अपने हिसाब से डेट डालना at 12:30 PM at रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इतना फिल होगा, कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। फुल स्टॉप डाल दोगे यहाँ पे। नीचे आप क्या करना, यहाँ पे आप लिख देना डेट, मीटिंग की जो डेट है वो डाल देना आप, ठीक है। अपना साइन, सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर, और दूसरा सिग्नेचर ऑफ प्रॉक्सी होल्डर। मतलब यहाँ पे वेदिका की साइन जाएगी सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर में और प्रॉक्सी होल्डर में। ऐसा डब्बा मत बना रहा रेवेन्यू स्टैम्प का, ऐसे बना के आना। देख लो एक बार, जो येलो किया वो लिखना रहेगा। MGT11 प्रॉक्सी फॉर्म, नेम ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रैकेट में अपना पूरा डिटेल, फिर नीचे आई बीइंग मेंबर ऑफ 1000 शेयर ऑफ द कंपनी हियर बाय अपॉइंट, गुंजा का पूरा डिटेल डाल दो, एज माय प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब हो रही है, ठीक है। नीचे शेयर होल्डर का साइन, प्रॉक्सी का साइन। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस सर। ये फॉर्मेट में आपको भेज दे रहा हूँ, है ना, ध्यान रखो। आप इसको देखना, एग्जाम में अगर आएगा तो 7 नंबर का आता है प्रॉक्सी फॉर्म बनाने। बना पाओगे नहीं बना पाओगे? हाँ सर। पहले तो ये बात हो गई अपनी खत्म, अपन मान के चलते कर देंगे। अब दूसरी चीज जिसके लिए आज हम अपनी क्लास कर रहे हैं वो है रिजोल्यूशंस के लिए। किसके लिए? रिजोल्यूशन। देखो बेटा, रिजोल्यूशन का अगर आपको सच में मतलब बताऊं ना, तो इसका मतलब होता है ग्रुप डिसीजन। क्या होता है? ग्रुप डिसीजन। अच्छा, मान लो अगर मैंने एक डिसीजन लिया है और ये डिसीजन मुझे कम्युनिकेट करना है आपको, तो मैं कैसे बोलूंगा कि देखो बेटा, मैंने एक फैसला लिया है कि कल से आपकी क्लास में सुबह 3:30 बजे रखूंगा। एग्जाम्पल है ना, दिल पे मत ले लेना। मैंने पर्सनल डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? कि क्लास मॉर्निंग में 3:30 होगी। 3:30 रखेंगे। अब ये अगर डिसीजन मैं आप लोग से पूछूं तो आप लोग भी वोटिंग करोगे, और अगर हमारा ग्रुप डिसीजन होगा तो मैं शब्द हट जाएगा और क्या आ जाएगा? हम वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हम। तो क्या बोलेंगे कि हमने फैसला लिया है कि अब से जो क्लास है वो कब होगी? 3:30। अब किसी को मेरे को अभी रिजोल्यूशन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा पता है? ये देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा एजेंडा। क्या लिखूंगा? एजेंडा। एजेंडा मेरा होगा टू होल्ड CS क्लासेस, सब कैपिटल लेटर में होगा, एट
3:30 AM। ये मेरा क्या हो गया? एजेंडा। एजेंडा। अब मेरा रिजोल्यूशन कैसे बनेगा ये देखना। इन्वर्टेड कॉमा, रिजॉल्व्ड एट, क्या रिजॉल्व्ड एट मतलब हम डिसीजन लेते हैं कि परसुवेंट। अब यहां से रिजॉल्व्ड एट हमेशा याद रखना कैपिटल होता है, आगे की लैंग्वेज नॉर्मल होती है। परसुवेंट टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, द क्लासेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप, यही क्लास है ना अपनी? यस सर। द क्लासेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप बी एंड इज हियर बाय held on 3:30 AM daily। ये हमारा बन गया रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे बस करना है कि आपने थोड़ा एटिकेट याद रखना है। हमारा ज्वाइंट फैसला कैपिटल लेटर में रिजॉल्व्ड एट किया जाता है। हम बोलते हैं कि हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से फैसला दे रहे हैं, और हमारे फैसले का डिनोशन होता है बी एंड इज हियर बाय। अभी और इसी वक्त फैसला दिया गया कि अब से क्लास कितने बजे हुआ करेगी, ठीक है। नीचे इसको और एक्सटेंशन क्या होता है, हम जानते हैं कि बोर्ड मीटिंग में पूरा काम करने के लिए एक बंदे को ऑथराइज किया जाता है। सही बात है, गलत बात है? यस सर। तो इस रिजोल्यूशन का दूसरा पार्ट ये बनेगा कि रिजॉल्व्ड फर्दर दैट। फर्दर दिखने का मतलब ये है कि एक रिजोल्यूशन तो ऊपर पास हो गया है, अब ये अगला है। रिजॉल्व्ड फर्दर दैट मिस श्रुति जैन, डायरेक्टर, कौन है ये? डायरेक्टर। बी एंड इज हियर बाय, मैंने बोला मेन लाइन यही है, बी एंड इज हियर बाय। बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज्ड, क्या ऑथोराइज्ड टू डू ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट इन दिस रिगार्ड। सुबह 3:30 बजे क्लास कौन ओपन करेगा? श्रुति जैन। श्रुति करेगी, क्योंकि ऑथराइज कर दिया। ये बन गया आपका रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का एटिकेट ये बोलता है कि कभी भी रिजोल्यूशन दो टुकड़े में बनाओ, पहले में फैसला लो और दूसरे में एक पर्सन को हमेशा क्या करो, ऑथराइज करो। यही है कि कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देके बी एंड इज हियर बाय करके क्या करो, फैसला दे दो। जैसे एक और सैंपल देते हैं अपन, जैसे अपना अभी एजेंडा जो है वो ये है कि टू अपॉइंट, एजेंडा कैपिटल लेटर में लिखना, अमन चंद्राकर एज CS। हम अमन चंद्राकर को क्या बना रहे हैं? CS। अब इसका रिजोल्यूशन कैसे बनेगा आप बोलो, शुरुआत किससे? रिजॉल्व दैट, आगे Pursuant to provision of Indian Companies Act 2013, मिस्टर अमन चंद्राकर बी एंड इज हियर appointed as a CS as company secretary of the company। बताइए, मन और जीवन में कोई तकलीफ? फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होगा, इन्वर्टेड कॉमा से बंद होगा। अब इसके बाद एक और रिजोल्यूशन आगे बनाओगे, क्या? resolve further authorize इसमें क्या करेंगे? authorize करेंगे। क्या, किसको? further that मिस्टर अमन। अमन तो भाई CS बनने वाला है, पेपर वर्क के लिए दूसरे पर्सन को करते हैं। मिस्टर भुवन साहू, डायरेक्टर बी एंड इज हियर authorized as ऑथराइज
टू डू ऑल नेसेसरी वर्क, क्या To do all necessary works. आप बताओ कि मन और जीवन में कोई चिंता है इसको लेकर? समझ आया कि नहीं आया? रिजोल्यूशन कैसे बनता है समझ आ रहा है? आगे से चलो प्रैक्टिकल वाला दिखाता हूँ एक जो एक्चुअल में हुआ है। ये अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपनी कंपनी के डायरेक्टर को रिजाइन करवाया है। क्या करवाया है? resign. रिजाइन। तो ये रिजोल्यूशन देखो मैंने बनाया है, पढ़ लो एक बार आप। क्या हो रहा है कंपनी में देख लो। एजेंडा क्या है? Resignation of Shri Shyam Sundar Jain from directorship of the company. इनको हम क्या कर रहे हैं? रिजाइन करवा रहे हैं। आप डायरेक्ट रिजोल्यूशन पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। The resignation of Shri Shyam Sundar Jain, Director B, and is hereby accepted with effect from conclusion of this board meeting. आप तो रूल जानते ही हो, नोटिस की डेट या बोर्ड मीटिंग की डेट, विच एवर इज लेटर, है कि नहीं? Yes, sir. अब क्या होता है कई बार जैसे हम फॉर्मली काम कर रहे हैं ना बेटा, तो हम लोग ऊपर ना रिजोल्यूशन पास करने के पहले कहानी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि जैसे एक्चुअल में बोर्ड मीटिंग बैठी है तो मेंबर्स को समझ आए कि क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये मैंने ऊपर एक कहानी बना दी, आपको बनाने की जरूरत नहीं। आप एजेंडा के नीचे सीधे क्या बनाओगे? रिजोल्यूशन। Resolve that. आई मेरी बात समझ में? तो देखो एक डायरेक्टर को मैंने रिजाइन कराया, श्याम सुंदर जैन जी को, फिर दूसरे डायरेक्टर को भी रिजाइन करा दिया। किसको? Shri Sanjay Jain. इनका क्या बना देखो, बोलो कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छा अब ये हो गया। अब मैंने आपको बताया एक रिजोल्यूशन कर, एक और नीचे बनाते ही है, कौन सा? ऑथराइजेशन का, है ना? तो ये देखो पढ़ लो, इसमें कोई फिक्स वर्ड नहीं होते, आप जितना बेहतरीन वर्डिंग कर सको। अब इसको मैं एकदम इजीएस्ट वर्ड आपकी भाषा में बोलूं तो बस मैं ये कर सकता था, रिजॉल्व दैट श्री नरेश कुमार जैन, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज टू डू ऑल एक्ट डीड मैटर एज ही डीम नेसेसरी। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। Yes, sir. ठीक है, अब हमको तो क्या डायरेक्टर को खुश करना है कंपनी में, तो एक से एक लैंग्वेज लिख के बनाना होता है, तो हम ऐसे बनाते हैं। कितना समझ आया आपको? रिजोल्यूशन थोड़ा बहुत समझ आया क्या कैसे बनता है? ठीक है, और शो कर दे रहा हूँ, 2-3 देख लोगे ना तो एकदम अच्छा क्या होगा, तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। DIR 12 भी दिखाना था ना तुम लोग को। हाँ सर। जमशेद वर्क श्री अरिहंत डॉक्यूमेंट, ये है रिजोल्यूशन कुछ। एक रिजोल्यूशन दिखा रहा हूँ कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का, ये भी देख लो थोड़ा सा। ठीक है, पढ़ लो कैसा बना है। ये एजेंडा क्या है? सतीश शर्मा जी हैं, उनको कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर बनाना है। क्या बनाना है? Cost auditor. पढ़ लो एक बार रिजोल्यूशन, आपको बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा बताओ। और ये वीडियो कहीं शेयर मत करना ना, या कंपनी के डिटेल्स, है ना? ये समझ गए क्या मुद्दे की बात? क्या कंपनीज एक्ट का प्रोविजन लो, बी एंड इज हियर बॉय अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। बताओ कोई समस्या? नहीं सर। नीचे उसके अंदर मैंने क्या कर दिया? Further resolved that authorize. Yes, sir. कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, और देखो, देखते जाओ, जितना देखोगे आइडिया होगा। और क्या करें अभी अपन? नया काम, अकाउंट क्लोज करवाएं कंपनी का। देखो रिजोल्यूशन पढ़ो, कंपनी का बैंक अकाउंट क्लोजर है। तो रिजॉल्व डेट के बाद आपको बस एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपने जो डिसीजन लिया है वो बताना होता है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। आप रिजोल्यूशन बना सकोगे एक आध, अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूं तो? हाँ सर। अभी जैसे अपने को एक रिजोल्यूशन बनाना है, अपना एजेंडा यहाँ पर है टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कर पाओगे? क्या बनाओगे इसका? बोलो लैंग्वेज बोलो, शुरू कहां से होगा?
शुरुआत कहाँ से होगी बोलो? रिजोल्यूशन का पहले, हाँ आगे बोलो। रिजॉल्व डेट के बाद क्या? Pursuant to the provision of Indian Companies Act 2013. The financial statement for year ending 31st March 2021 be and is hereby approved by the company. कोई दिक्कत? नहीं, अब अगला क्या करोगे? Resolved further that राइट करेंगे। किसको? जिसको भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे कोई एक डायरेक्टर को, किसको करोगे? डायरेक्टर को, कोई भी एक डायरेक्टर को कर दो, सारे डायरेक्टर थोड़ी ना इस काम को मिलकर करेंगे। रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर एक्स डायरेक्टर बी एंड इज क्या? hereby यही लैंग्वेज में बस पूरा खेल। बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज्ड टू डू ऑल नेसेसरी वर्क। क्या? to do all necessary works of work. financial statement. बताओ, रिजोल्यूशन बनाना टफ है क्या? नहीं, चलो दो दे रहा हूं, बताना, आप सिर्फ दिमाग लगाना बना पाओगे कि नहीं। एक का एजेंडा ये है आपका कि टू अपॉइंट नंदनी एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बना पाओगे रिजोल्यूशन? क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? नंदनी तुम बताओ क्या बनेगा बेटा? बोलो। Resolve that pursuant to provision of Indian Companies Act Indian Companies Act 2013, Miss Nandini Verma Miss Nandini Verma be and is hereby is appointed as managing director of the company. ठीक, full stop, inverted comma, close। फिर अगला रिजोल्यूशन। Resolve further that Miss Ankita is authorized to do all Miss the Ankita. Miss Ankita, comma director B and is hereby authorized to do all necessary authorized to work। do all the works. अब बताओ, कोई भी रिजोल्यूशन आएगा बना दोगे एग्जाम में? Yes, sir. अच्छा, तुमको अगर ऐसा एजेंडा दे दे टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, एक एग्जाम में अभी पूछा था, तो कैसा रिजोल्यूशन बनाते? 5 नंबर के लिए। चलो मैं बना के दिखा रहा हूं, देखो। इन्वर्टेड कॉमा चालू होता, रिजॉल्व क्या दिखता? that अगर सेक्शन याद है तो बहुत अच्छा है। याद है क्या? 181. अगर याद नहीं है तो क्या करोगे? pursuant to प्रोविजन ऑफ क्या पूरा लिखना? इंडियन Companies Act 2013 द कंपनी बी एंड इज क्या? hereby authorized to make political contribution. to make political contribution of the company. contribution, ठीक है, up to limit as prescribed। जितनी अच्छी लैंग्वेज में बना सकूं, ठीक है बेटा? Yes, sir. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। फिर अगला बनेगा क्या? Resolve Provide. further that आप फर्दर रिजॉल्व डेट भी लिख सकते हो, रिजॉल्व फर्दर डेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजॉल्व फर्दर दैट मिस ऋषिता डायरेक्टर बी एंड इज is hereby authorized authorized to to do make all the necessary work. टू डू ऑल नेसेसरी वर्क। बात खत्म। पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। अब बोलो, क्या रिजोल्यूशन बनाना टफ है?
मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, sir. क्या रिजोल्यूशन बनाना टफ है? नहीं सर। आप बना दोगे एग्जाम में? प्रॉक्सी फॉर्म बना पाओगे नहीं बना पाओगे? तो आप बताओ, आपसे बन पाएंगे रिजोल्यूशंस? Yes, sir. और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी? प्रॉक्सी फॉर्म हाँ सर। मुझे अभी आपको क्या करना है, प्रॉक्सी फॉर्म का पीडीएफ भेजना है। रेजोल्यूशन आप ये रिकॉर्डिंग देख के आराम से और बना सकते हो बैठ के। 3-4 तरीके यस सर। पार्ट है चालू कर दोगे तो और इसका काम पड़ेगा। ठीक है बेटा, यस सर। ये करो काफी है। कल सुबह क्या करेंगे अपन? कल सुबह पार्ट ए पढ़ेंगे। क्या शुरू करेंगे कल से? Part A. पार्ट ए। ठीक 3 दिन बाद नंदनी और अंकिता अपनी बुक्स ले जाना, ठीक है? Okay, sir. और बाकी सबके पास अभी बुक है ना? हाँ सर। ठीक, ठीक है बेटा, इतना कर रहे हैं आज, काफी है। 8:30 कल पार्ट ए के साथ मिलेंगे अपन, ठीक है? हाँ सर। Bye, sir.